गाइस अगला हमारा सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। बहुत कठिन सवाल नहीं, जिस प्रकार इसके पहले जो सवाल था सेम उसी तरह है, बस समझना आपने देसी अंदाज में। चलिए सवाल क्या है, दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले। यदि कुल मत कितने हैं, 1,80,000 कुल वोट हैं, तो 10% क्या हुए, अवैध घोषित हो गए। तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने मत गिरे थे। सवाल समझ लेते हैं, सवाल का कॉन्सेप्ट क्या है, एकदम ध्यान से समझिएगा धीरे धीरे। जैसे दो, मान लीजिए कोई चुनाव हुआ अपने गांव में, प्रधानी या बीडीसी कोई भी चुनाव हुआ, दो उम्मीदवार थे, दो लोग खड़े थे, ठीक है, दो प्रत्याशी थे, और मान लीजिए प्रत्याशी ये है, प्रत्याशी बी ये है, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है, जो 1,80,000 वोट गिरे हैं पूरे गांव में, 1,80,000 पूरे गांव को लोग जाते हैं वोट देने, ठीक है। तो आप सोच लीजिए 1,80,000 थे, उसमें से 10% क्या है, फर्जी वोट गिरे हैं, 10% उसमें फर्जी वोट मार दिए हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10% निकाल देंगे वही टोटल बचेंगे। तो 10% निकालने के बाद जो बचेंगे, कहा जा रहा है ए को 80% मिले और बी को कितना मिलेगा। अगर इसको 80% मिला तो बी को 20% मिलेगा, और जब 20% इसको मिलेगा तो 20% हमसे पूछा यही जा रहा है कि हारने वाला है दूसरे उम्मीदवार को कितना वोट मिला। तो सीधी सी सवाल है, हम पहले क्या करेंगे, जो वैध मत है, जो फर्जी वाला पहले निकाल देंगे, जो एकदम एक्चुअल वोट है उसको निकालेंगे। मान लीजिए टोटल कितना है गाइस, टोटल है वोटों की संख्या कितना है, 1,80,000, ठीक है, यही है। और इसमें से 10% फर्जी है, 10% फर्जी निकाल देंगे, कितना बचेगा, 90 बचेगा, राइट। ये 10% निकाल दिया मैंने, कितना हो गया, 18 नहीं है 152, ठीक। अब कहा क्या जा रहा है, कहा ये जा रहा है इसमें से 80% जो है ए पा गया है, माने जो जीता है एक 80% पाया है, तो जो हारा होगा उसको 20% मिले होंगे। तो 20% वाला कितना वोट पाया, तो इसी का हम 20% निकाल देंगे तो हमको पता चल जाएगा इसको कितना वोट मिला था, 20% निकाल देते हैं इसको। और इस प्रकार हम एक लाइन में इसको हल कर सकते हैं। और 2 दूनी 4 और 2 पचे 10, 2 1 2। चाहे तो आप इसको बेसिक से भी हल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, बेसिक में आप कहिए तो इसको हल कर सकते हैं। आप लोग अपने मन से हल कीजिएगा, थोड़ा अपने दिमाग को खर्च करेंगे। बेसिक में क्या होता है ना, सोचने पर मजबूर करता है दिमाग, और ट्रिक में क्या रहता है ना, आप संख्या के बेस पे चलेंगे। संख्या ठीक है तो ठीक है, आगे गाड़ी चलेगी। संख्या अगर गड़बड़ नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा सवाल घुमा दिया तो गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी। वहीं से क्या होगी, अगला सवाल बढ़ जाएगी, अगले स्टेप पे पहुंच जाएगी, लेकिन उसको छोड़ देगी। तो बेसिक में क्या रहता है कि उसमें आप सवाल हल करते तो आपका दिमाग जो फैलता है, सोचने पर मजबूर कर देता है। कुछ होगा नहीं इसमें, 10% निकाल लेंगे तो भी इतना ही निकलेगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में, ठीक है, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और 20% वोट जो है अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 7,500 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत सरल, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, सिंपल सा है, समझना है इसको। केवल समझना क्या है, देखिए मान लीजिए हमारे गांव में प्रधानी हुई, ठीक है, प्रधानी हुई, चुनाव आ गया, उसमें 2 लोग खड़े हो गए, मान लीजिए एक ए खड़ा हो गया और एक बी खड़ा हो गया, ठीक, या एक्स कहिए, या एक वाई खड़ा हो गया, ठीक। एक्स और वाई वोट पढ़ गए, ठीक है। वोट पढ़ने के बाद कहा जा रहा है उसमें से जितना टोटल वोट पड़े हैं उसमें से 20% अवैध पड़े थे, फर्जी, तो हम उसको निकाल दिए। 20% निकाल देंगे कितना बचेगा, 80 बचेगा। सीधी सी बात है, अगर हमको बताया गया 1,000 वोट थे, 1,000 में अगर हम 20% निकाल देंगे कितना बचेगा, 800 वोट बचेगा। तो हमें बोला कितना गया है, 7,500, 7,500 कुल टोटल वोट थे। टोटल वोट में से हम 20% निकाल देंगे कितना बचेगा, इसका 80% निकाल देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल वोट। अब कहा जा रहा है उतने में, ठीक है, उतने में 55% क्या है, एक उम्मीदवार पाता है और वो जीत जाता है। कोई एक एक्स या पाए या वाई पाए, उसमें से कोई एक पाता है और जीत जाता है। तो चलिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि हारने, तो कुल दूसरे उम्मीदवार को प्राप्तवानी करने मतलब हारने वाला कितना पाया था। बहुत सिंपल सा है गाइस, अगर ये 55 पाया है तो 4500 पाया होगा। चलिए देख लेते हैं आसानी से एकदम एक लाइन में। हमारा कहने का मतलब क्या रहता है कि मैं कॉन्सेप्ट क्लियर रखता हूँ पूरा सवाल का, जो भी रहता है। दो उम्मीदवार थे, ठीक है, पहले हम निकाल लेते हैं कुल वैध मत कितने थे, टोटल वोट कितने हैं। टोटल अगर वोट देखने जाएंगे हम,
टोटल वोट कितने हैं 7500, ठीक है। और इसमें से क्या बोला जा रहा है 20% क्या है अवैध है, तो कितने बचेंगे 80। अवैध का मतलब क्या होता है फर्जी, 80 वोट बचे 80%। अब टोटल कितने हैं 8 5 40 8 56 6 4 60। अब टोटल कितने हैं 6000 वोट हैं। और 6000 में कौन 55% पाता है, एक उम्मीदवार जो 55% पाता है, दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा देखने जाएंगे। अगर एक 55% वोट पाया है तो दूसरा कितना पाएगा 45% वोट पाएगा, सीधी सी बात है। और 45% अगर हम 6000 का निकाल देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि दूसरा वाला उम्मीदवार कितना पाया था। सवाल बहुत कठिन नहीं है, चलिए देख लेते हैं। 6000 का क्या निकालना है 45000, 45% निकाल दिए। 6 5 30 6 4 24 3 27, तो कितना वोट पाया था वो 27। और कभी कभी पूछ दिया जाता है जीतने वाला वोट कितना पाया था, जहां हम 45% निकालें वहां पर क्या निकालेंगे 55%। सवाल बहुत कठिन नहीं है, बस सवाल को जितना आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करके देखेंगे उतना अच्छा समझ में आएगा। जितना आप उसको गणितीय ढंग से सोचने की कोशिश करेंगे ना उतना उलझते चले जाएंगे गाइस। तो जितना हो सके आप अपनी भाषा में समझेंगे तो अच्छा रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला सवाल क्या है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या है। सवाल ये है किसी चुनाव में, ठीक है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, ठीक है, माने 8% लोगों ने यानी वोट नहीं दिए, ठीक। तो केवल 2 प्रत्याशी चुनाव में क्या थे, केवल 2 प्रत्याशी खड़े थे। इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी खड़े थे। जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों का 48% मत प्राप्त करता है और 1100 मतों से चुनाव में प्रत्याशी को हरा दिया। तो चुनाव में कुल कितने मत थे, चुनाव में कुल कितने मत थे, तो हमको ये निकालना है। देख लेते हैं। मैं क्या रहता है आपको 100 150 या फिर 50-60 सवाल नहीं बताता, मैं आपको एक ही चीज बताता हूँ कि एक देर से ही दुरुस्त पढ़िए। कहने का मतलब ये होता है कि आप एक सवाल समझिए, लेकिन हाँ इतना रहे कि उस सवाल पे आपको कभी भी जो कोई भी सवाल आए तो आप हल कर ले जाइए। चलिए सवाल क्या उसको देख लेते हैं, समझिएगा। जैसे वैसे भी चुनाव का माहौल चल ही रहा है, बिहार में चुनाव चल ही रहा है, ठीक। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। किसी चुनाव में, ठीक है, मान लीजिए किसी चुनाव था, कोई अभी से मान लीजिए प्रधानी हुआ, बीडीसी हुआ, कुछ भी हुआ, मान लीजिए बीडीसी था। बीडीसी में 2 लोग खड़े थे, ठीक है, बीडीसी में 2 लोग खड़े हुए और उसमें से टोटल जो है कुल वोट जितने थे उसमें से 8% लोग वोटवे नहीं दिए। कहने का मतलब 8 जैसे 100 लोग थे, 100 लोग को वोट देना था, उसमें से 8 लोग वोटवे नहीं दिए, बचा 92। लेकिन वो क्या कह रहा है कुल जीतने वाला जो पाया है 48%, कुल वोट का 48% पाया है और जो 1100 मतों से हरा कर उसको विजयी हो गया है सामने वाले प्रत्याशी को। तो चलिए सवाल देख लेते हैं। आशा करता हूं सवाल बहुत कठिन नहीं है। मान लीजिए कुल वोटों की संख्या कितनी है, x है। मान लीजिए माना कुल वोटों की संख्या, ठीक है, वोटों की संख्या कितना है गाइस, x है। चलिए पहले बेसिक से देखेंगे फिर उसके बाद ट्रिक देख लेते हैं। x है, कुल वोटों की संख्या कितनी है गाइस, x है। कहा क्या जा रहा है किसी चुनाव में 8% यानी 8% नहीं दिए तो कितने बचे 92 बचे ना, तो क्या हो गया कितने हैं पूरा 92 है, ठीक है, 92 बटा 100, ठीक। अब हमें क्या कहा जा रहा है कुल वोटों का 48%। और मान लीजिए जो हारा है वो मान लीजिए y वोट पाया है और जो जीता है y प्लस 1100 वोट अधिक पाया, मतलब हारने वाले से 1100 अधिक वोट पाया तभी जाके जीता है। सीधी सी बात है, उनका वोट जो था मान लीजिए y था, तो अगर ये जीता है तो इसको 1100 अधिक मिले हैं तब जाके जीता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कुल वोट कितना, कुल वोट कितने x है और x का कितना पाया है 48% पाया है। और सामने वाले प्रत्याशी का वोट कितना पाया था y पाया था, उससे ये कितने पाए हैं 1100 अधिक पाए हैं, ठीक। और दूसरे वाले प्रत्याशी क्या कह रहा है, दूसरा वाला प्रत्याशी कितना पाया होगा, शेष वोट वही पाया होगा, 8% तो ऐसे नहीं दिए हैं, बचे कितने 92 x बटा 100 बचे हैं। और इसमें से 48 जो कुल वोट थे ऑलरेडी उसमें से 48 बटा 100 किसी ने लिपा लिया है, दूसरा प्रत्याशी जो होगा इससे कम पाया होगा, तो इसमें माइनस कर देंगे तो हमें शेष निकल जाएगा, राइट।
माइनस कर देते हैं 48x बटा 100 बराबर कितना वोट पाया है, y वोट पाया है, राइट। देखने जाएंगे इसी चीज को अगर हम ऐसे लिखे तो पहले निकाल ही लेते हैं। सामने वाला प्रत्याशी कितना पाया जो हारा है वोट, 92x बटा 100 माइनस 48x बटा 100, दोनों का एलसीएम क्या होगा 100 ही होगा, ठीक है। 92x माइनस 48x कर देंगे, ठीक। घटा देंगे कितना आ जाएगा इसमें से 44x, तो कहने का मतलब ये इतना वोट पाया है। तो x ऑलरेडी इसके साथ लगा, वोट कितना पाया y पाया है, और ये कितना पाया गाइस, अगर हम देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा 48x। एक लाइन में देखिए बेसिक कैसे हल करते हैं, 100y प्लस 1100 ये क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 44x बराबर 100y, ठीक। और इसको यहाँ पे लिख देते हैं, हल कर लेते हैं, 48x बराबर 100y माइनस प्लस 1100, ठीक है। आप मेरा कोई भी सवाल जाके देख सकते हैं, सभी सवाल मैंने समीकरण बना के हल किया है, कोई अलग से कोई ट्रिक वगैरह नहीं रहता। सब सवाल को मैंने क्या बनाया है, समीकरण बनाया है। -4x हो गया बराबर ये माइनस करेंगे तो ये कट जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस कितना हुआ 1100, ठीक। ये माइनस कितना हो गया 1100। अगर हम देखेंगे यहाँ पे -4x बराबर कितना है 1100, ठीक। तो अगर हम देखें 1100 गुणे 100, ये यहाँ पे नहीं लिखे थे गुणे 100, ठीक। तो ये हो गया गुणे 100, तो x की वैल्यू कितना जाएगी, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस यहीं से कट गया, ठीक है। तो 1100 गुणे 100 बटा कितना 4 से भाग देंगे, 25 चौका 100, मल्टीप्लाई कर देते हैं पर डबल जीरो है, 25 एकम 25, 25 में 25 2 27। तो कुल ऑटो की संख्या कितनी आई गाइस, अगर देखने जाए कुल ऑटो की संख्या यहाँ पे कितनी आई, एक्स की जो वैल्यू आई है कितना आया है, एक्स बराबर कितना आया 2,75,000 27,500, ठीक। ये टोटल वोट आए हैं। तो सवाल बहुत कठिन नहीं है, देखिए एक लाइन में अगर आप इसको हल करना चाहेंगे फटाफट ज्यादा समय नहीं जाएगा, अगर आपको ये लगता है सवाल लंबा है। और चलिए आपको मैं ट्रिक बता देता हूँ, ट्रिक इससे भी आसान रहता है, देखने आएंगे तो चलिए देख लेते हैं ट्रिक भी एक नजर में उसको भी। और उसमें क्या रहता है, बहुत बड़ा नहीं रहता ट्रिक में भी। ट्रिक अगर आप कब लगा पाएंगे, जब आपको बेसिक से पता रहेगा। जैसे मुझे क्या है बेसिक पता है, कहीं कुछ होता है तो मैं तुरंत बेसिक लगा लेता हूँ, ट्रिक बहुत कम लगाता हूँ। जैसे कितना पाया है, मान लीजिए वो पूरा वोट कितना था 100 था, 100x मान लीजिए 100x पूरा वोट है, ठीक है। और पाया कितना है 52, उसमें से 8% लोग नहीं दिए, बचे कितने 92। क्या करा है, कुल वोट कितना पाया हो 48x बटा 100, एक 48 पाया, दूसरा कितना पाएगा, अगर कुल 48 पाया तो एक पाएगा 92x माइनस 100 पाएगा, ठीक। तो घटा दें कितना आएगा गाइस यहाँ पे 44x बटा 100। और इन दो, एक तो एक क्या पाया 48 पाया, दूसरा क्या पाया है मान लीजिए b पाया है, ठीक है। और एक क्या पाया है, ए पाया है, कुल वोटों का कितना पाया है वो 48x बटा 100 पाया है। इन दोनों में डिफरेंस देखें कितने का है, 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, राइट। 4% का डिफरेंस है, कुल वोटर कितने हैं 1100 वोटर के बराबर है। तो देखने जाएंगे क्या हो जाएगा गुणे 100 बटा 4, बात तो वही करा 2,75,500। तो ये ट्रिक है, आप कहीं पे जाके देख लेंगे, इसी तरह बताते हैं। लेकिन बेसिक जैसे मैंने बताया कोई नहीं बताएगा आपको, बेसिक